आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर चंद्रयान 3 वो पृथ्वी से कैसे बाहर निकलती है और पृथ्वी से बाहर निकल को चंद्रमा पर कैसे जाएगी। पूरा प्रोसेस समझेंगे, डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि आखिर कैसे जो चंद्रयान 3 इसरो लॉन्च किया है वो कैसे पृथ्वी से बाहर निकलेगा और पृथ्वी से बाहर निकलने के कारण वो निकलने के बाद वो चंद्रमा पर कैसे जाएगा, क्या उसका प्रक्रिया, टोटल चीज हम लोग जानेंगे। देखिए सबसे पहली बात है कि जो अभी तक देखी जाए तो चंद्रमा पर पहुंचने वाले 3 तरह के देश हैं, अमेरिका, रूस और ये चीन। ये तीनों पहुंच चुके हैं और इन तीनों को ज्यादा समय नहीं, 4 से 5 दिन का समय लगा था चांद पर पहुंचने के लिए। लेकिन अपने इंडिया को पृथ्वी से चांद पर जाने में 42 दिन लग रहे हैं, 42 दिन। इसके पीछे का रीजन है ईंधन, यानी कहने का मतलब जो अमेरिका, रूस, चीन का ईंधन प्रयोग किया गया था बहुत कीमती था, बहुत तेज रफ्तार वाला। लेकिन अपना जो खर्चा है ना, जो यान बनाया गया है उसका खर्चा एकदम नॉर्मल बनाया गया है, जिसके कारण से धीरे 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 जा रही है। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं कि चंद्रयान 3 जा रही है तो कैसे पृथ्वी से बाहर निकलेंगे। देखो चंद्रयान 3 को पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए 5 कक्षा से गुजरना पड़ेगा और चंद्रमा में भी अंदर जाने के लिए उसको 5 कक्षा से क्या होना पड़ेगा, होकर अंदर जाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, ये वाला आपका पृथ्वी है, तो पृथ्वी का पहला कक्षा आपका ये है, ठीक है ना। पृथ्वी से अगर वो बाहर निकलेगा, पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए उसको 5 कक्षा में, पहले इस कक्षा में मान लीजिए वो चक्कर लगाएगा, वो जो यान है, फिर उसका ये चक्कर लगाते फिर दूसरी कक्षा में आपका आएगा, दूसरी कक्षा से फिर वो आपका तीसरी कक्षा में चक्कर लगाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से चौथी कक्षा में वो चक्कर लगाते हुए फिर अंतिम कक्षा में चक्कर लगाते हुए, अंतिम 5वां कक्षा से चक्कर लगाते हुए क्या करेगा, फिर चंद्रमा के चारों ओर आएगा और चंद्रमा के चारों ओर भी वो क्या करेगा, यान जो गया चंद्रयान 3 वो फिर क्या करेगा, चारों ओर उसके चक्कर लगाएगा। कितना, 5 चक्कर। जब 5 चक्कर लगाता 5वां चक्कर में वो क्या करेगा, चंद्रमा में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, अब आप सोचे होंगे कि आखिर चक्कर लगाने की क्या प्रक्रिया है। चक्कर लगाने का यह प्रक्रिया है, अगर चाहे तो ये डायरेक्ट निकल सकता है, चाहे तो ये डायरेक्ट निकल के चंद्रमा पर जा सकता है, लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा होगा, रिस्क बहुत ज्यादा होगा। अमेरिका, रूस और चीन ने क्या किया, संकट ज्यादा मोल लिया, खर्चा भी ज्यादा किया। उनका यान का स्पीड, उनका चंद्रयान जो था वो जाने वाला चंद्रमा पर, उनका स्पीड बहुत तेज था, 1 घंटा में बहुत दूरी तय करते थे। अपना तो बहुत स्लो मोशन से जा रही है, इसी कारण से टाइम भी ज्यादा लग रही है। ठीक है, तो चाहे तो ये डायरेक्ट भी जा सकता है पृथ्वी से चंद्रमा पर, लेकिन रिस्क ज्यादा है, खर्चा भी बहुत ज्यादा है और ईंधन की ज्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, तो यहां से डायरेक्ट ना जाकर 5 चक्कर लगाई जा रही है। इसके रीजन है कि देखिए पृथ्वी है तो पृथ्वी के बाहर एक वायुमंडल का वातावरण है, ठीक है ना, उसका कक्षा का जो पृथ्वी को घेरे है, अगर डायरेक्ट निकलेगा ना, याद रखिएगा, तो हो सकता है कि ईंधन कमजोर हो, इसका पावर, हमारा जो यान चंद्रयान 3 गया इसका पावर कमजोर होगा, जो इसके वातावरण को भेद नहीं पाएगा, इसके बाहर जो कक्ष है उसको भेद नहीं पाएगा, वहीं पर टकरा के खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी कारण से वैज्ञानिक जो है इसका धीरे धीरे नॉर्मल चक्कर लगाकर ये चंद्रमा पर जाने की कोशिश करे। जिस तरह से पृथ्वी से बाहर निकलने के लिए 5 चक्कर, उसी प्रकार से चंद्रमा के अंदर जाने के लिए 5 चक्कर लगाए जा रहे हैं। धीरे 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 उसके अनुसार, पृथ्वी के अनुसार घूमी जा रही है और डायरेक्ट पृथ्वी से बाहर निकलेगी और फिर चंद्रमा में भी क्या करेगा, डायरेक्ट प्रवेश कर जाएगा। तो ये प्रोसेस है पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने के लिए। आज चंद्रमा पर जैसे ही खोजबीन हो जाएगा, जो भी करने के लिए चंद्रयान 3 गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, फिर पहली कक्षा में चक्कर काटेगा, फिर चंद्रमा से 5वीं कक्षा में चक्कर काटते हुए फिर पृथ्वी में प्रवेश करने के लिए 5 चक्कर लगाएगा, डायरेक्ट पृथ्वी में प्रवेश करके वो कहाँ चलाएगा, अपना इंडिया में ये चलाएगा फिर से। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका चंद्रयान 3 का। अब देखिए ये बहुत जल्दी पृथ्वी से तो बाहर निकल चुकी है, लगभग पृथ्वी से बाहर निकल कर अब ये चंद्रमा में प्रवेश करने वाली है। कौन, हमारा चंद्रयान 3। तो भारतीयों के लिए गर्व का दिन आ चुका है कि चौथा ऐसा देश बनेगा और साथ में दक्षिणी ध्रुव पर ये चंद्रयान 3 उतरेगा, जो अभी तक कोई देश नहीं कर पाया है। और देखिए चंद्रमा पर जो है ना, कोई वायुमंडल, मतलब कोई किसी तरह का वायुमंडल नहीं है, वातावरण नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है। इसी कारण से यहाँ से अगर पृथ्वी पर ताकेंगे ना, मतलब अंतरिक्ष से अगर पृथ्वी पर ताकिएगा तो नीला दिखाई देता है, और जबकि ये चंद्रमा आपको कैसा, काला दिखाई देता है। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलने वाली है कि अपना जो चंद्रयान 3 है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप सोचेंगे सक्सेसफुल कैसे हुआ, ये सक्सेसफुल क्यों होगा या कैसे होगा ये सक्सेसफुल का रीजन है क्योंकि हमने 2 गलतियों से सबक लिए हैं। उसका चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 से सबक लेकर चंद्रयान 3 उतारी गई है। इसी कारण से मिशन सक्सेसफुल होगा 100%। चलिए इस मिशन के बारे में आपकी क्या राय है, कि हमारा ये जो मिशन है, हमारे इंडिया का ये जो मिशन है, सफल होगा या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।